आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार। आधुनिक साहित्यकार देखते हैं जिसमें हम लोग पहले प्राचीन, मध्य, अब देखते हैं जो मॉडर्न साहित्यकार थे उनके बारे में। सबसे पहले हम जो वेरी आईएमपी हैं वो क्वेश्चन की दृष्टि से हम देख रहे हैं। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, ये इनका जन्म होशंगाबाद बावई में हुआ था। ये ध्यान रखें। इनको भारतीय आत्मा और दादा के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी होशंगाबाद के रहने वाले थे, बावई, ये ध्यान रखना है। इनकी जो रचना है ये विशेष है। इनको पूछा जाता है जैसे हिमकरटनी है, हिमतरंगिणी है, पुष्पी अभिलाषा, ये तीन रचना बहुत इम्पोर्टेंट है। हिमकरटनी, हिमतरंगिणी और पुष्प की अभिलाषा, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई है, ऐसा है, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये ध्यान रखना है। ये खंडवा से, इनका कार्य क्षेत्र जबलपुर था। इन्होंने, इनकी जो रचना थी झांसी की रानी, बिखरे मोती, उन्मादनी और वीरों का कैसा बसंत हो, ये ध्यान रखना। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है खंडवा की रहने वाली थी और जो कार्य क्षेत्र था उनका जबलपुर में था। झांसी की रानी, बिखरे मोती, उन्मादनी और वीरों का कैसा हो बसंत, ये लिखी ही ने, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं हम हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई में ये होशंगाबाद के थे। ये व्यंग्यकार, हिंदी व्यंग्य के लेखक थे, ये ध्यान रखना। रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी, ये ध्यान रखना है। भूत के पांव पीछे, रात में अक्सर भूत होते हैं, आते हैं, ध्यान रखें, भूत के पांव पीछे से होते हैं। इस प्रकार से ये एक व्यंग्यकार थे, हंसी मजाक वाले कवि थे और लेखक रहे हैं ये ध्यान रखना है। भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये ध्यान रखें। और सदाचार की ताबीज और बात की बात और थी। इस प्रकार से इन्होंने रचना की है। रानी नागफनी की कहानी, ये भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और सदाचार की ताबीज, बात की बात और थी, ये लिखा है इसने हरिशंकर परसाई ने। इसके बाद हम देखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवे, ये शाहजहाँपुर के रहने वाले थे। उर्मिला, रश्मि रेखा, आपलक, हम विस्पाई जन्म के, ये इन्होंने रचना की है। उर्मिला, रश्मि रेखा, आपलक, हम विस्पाई जन्म के, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं हम शरद जोशी, ये उज्जैन के थे। जीप पर सवार इल्लियाँ, जीप पर सवार इल्लियाँ, आपके जीप में सवार हो गई इल्लियाँ, समझ लो। शरद जोशी, ये भी थोड़े मजाकी अंदाज के लेखक रहे, ध्यान रहे। शरद जोशी, परिक्रमा, फिर किसी बहाने और अंधों का हाथी, इनकी रचनाएं। इसके बाद हम देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, ये भी होशंगाबाद के रहे। गांधी पच गांधी पचसाती, गीत फरोश, सन्नाटा, खुशबू के शिलालेख और अंधेरी कविताएं, ये भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना रही है। गांधी पचसाती, गीत फरोश, सन्नाटा, खुशबू के शिलालेख और अंधेरी कविताएं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद शिवमंगल सिंह सुमन, ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कार्य क्षेत्र अपना एमपी रहा। मिट्टी की बारात, हिलोल, प्रणय सर्जन और जीवन के गान, इनकी मुख्य रचना रही मिट्टी की बारात, हिलोल, प्रणय सर्जन, जीवन के गान। इसके बाद देखते हैं हम गजानन माधव मुक्तिबोध,
ये शिवपुर जो चंबल क्षेत्र है, शिवपुर जिला के रहने वाले थे। गजानन माधव मुक्ति बोध, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा, ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चांद का मुंह टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस, काट का सपना, का मायने एक पुनर्विचार, ये ध्यान रखना। गजानन माधव मुक्ति बोध की ये रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस, काट का सपना, का मायने एक पुनर्विचार। तो इस तरह से ये रचना है, ध्यान रहे। ये आधुनिक साहित्यकार पढ़ रहे हैं हम लोग, आधुनिक जो मध्य प्रदेश विशेष है, ये ध्यान रखना। इस तरह से हम लगभग 8 कवियों को देख चुके हैं, कवि और लेखक दोनों देख चुके हैं। माखनलाल की बता दिया मैंने, इनको आत्मा और दादा के नाम से जाना जाता है। हिमकरटनी, हिमतरंगी, पुष्प की अभिलाषा, ये रचना है। सुभद्र कुमार चौहान की खंडवा में इनका जन्म रहा है, कार्य क्षेत्र जबलपुर रहा। झांसी की रानी बिखरे मोती और उन्मादनी, वीरों का कैसा हो बसंत। हरिशंकर परसाई ये होशंगाबाद में जन्म हुआ व्यंग्यकार लेखक थे। रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे ठिठुरता हो गणतंत्र, सदाचार की ताबीज और तब की बात तब और थी, ये इनकी रचना रही। बालकृष्ण शर्मा नवीन ये शाजापुर के हैं। उर्मिला, रश्मि रेखा, पलक, हम विस्पाई जन्म के, इनकी रचना रही। शरद जोशी की बात करें तो ये उज्जैन के रहे। जीप पर सवार इल्लियाँ, परिक्रमा, फिर किसी बहाने अंधों का हाथी, इनकी रचना रही। भवानी प्रसाद मिश्र होशंगाबाद के रहे। गांधी पचतेरी, गीत फरोश, सन्नाटा, खुशबू के शिलालेख, अंधेरी कविता, ये इनकी रचना रही। शिवमंगल सिंह सुमन ये उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश रहा। मिट्टी के बारात, हिलोल, प्रणय, सृजन, जीवन के गान। और गजानन माधव मुक्ति बोध ये शिवपुर के हैं। चांद का मुंह टेढ़ा और ब्रह्म राक्षस और काट का सपना, का मायने एक पुनर्विचार। इस प्रकार से हम लोग आधुनिक साहित्यकार मध्य प्रदेश के देख चुके हैं। इसमें अगर किसी प्रकार का, अगर किसी को डाउट हो या किसी प्रकार समझ नहीं आए तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इस प्रकार से ये VVIMP क्वेश्चनों में से एक है। आप सभी इनको बहुत अच्छे से याद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।